हे महान स्वर्ग पिता, हम आपके बच्चे सब आपके भवन में आए हैं पिता। आज आपकी स्तुति प्रशंसा करने, आपको धन्यवाद देने के लिए हम इस वक्त आपको आपका अगुवाई चाहिए और आप हमारे बीच में आए ताकि हम जो कुछ भी करेंगे सब कुछ आपके इच्छा के अनुसार होने पाए। हमारे हर पाप गुनाहों की क्षमा करें। इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन। सबको गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत। कुछ अनाउंसमेंट है। अगले शुक्रवार को वेस्पर मिसेस बीना लकड़ा लेगी और साबत का फीचर टॉक मिस एवेंजलिन लकड़ा लेगी। मिशन रिपोर्ट मिस अबिगेल और सबत स्कूल मिसेस हिरामनी सिंह और डिवाइन सर्विस मिस्टर एम लकड़ा लेंगे, याद रखेंगे। वेस्पर मिसेस बीना लकड़ा, फीचर टॉक मिस इवांजलिन लकड़ा, मिशन स्टोरी मिस अबिगेल, सबत स्कूल टीचर मिसेस हिरामनी सिंह और डिवाइन सर्विस मिस्टर एम लकड़ा। मैं बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। यशाया 6:8, यशाया 6 अध्याय का 8 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, और वह यहूदा पर भी चढ़ गया और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुँचेगा। और है इमानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलाने से ढप जाएगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। मैं आप सबको सबसे पहले पिता ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें पूरे सप्ताह भर बचा के रखा और आज के इस पवित्र भवन में हमें ले पहुँचाया है, उसकी आशीष को प्राप्त करने के लिए। मैं आप सबको स्वागत करना चाहती हूँ हमारे भाग्यराम मंडली में, और मंडली के जितने भी मेंबरगण उपस्थित हैं आप सबको स्वागत करती हूँ। बच्चे भी आए हैं, उन्हें भी स्वागत करती हूँ। और जो हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, कोई पढ़ाई के लिए, कोई अपने काम के लिए, वे भी इस समय छुट्टियों में आए हुए हैं, उन्हें भी मैं स्वागत करती हूँ। और साथ में हमारे मंडली में, हमारे बीच में हमारे पाहुनगण आए हुए हैं, उन्हें भी मैं आज इस भाग्यराम मंडली में आप सबको स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम सब मिलकर आज के इस पवित्र सभा में हम सब मिलकर परमेश्वर के महिमा के लिए गाना गाएंगे। गाना नंबर है, स्वर्गीय संगीत से गाना नंबर है 76। अगर मिल गया तो हम सब खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाएंगे। छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, विनती सुन मेरी, आरों पर तू दया कर तू मुझ पर भी। यीशु यीशु विनती सुन
सभी को अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु परमेश्वर पिता, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु परमेश्वर है, तू हम सबको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर पिता, आज सबत के दिन हम तेरे चरणों तले आते हैं प्रभु, और हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और महिमा कर सकते हैं, तेरे भजन गा सकते हैं प्रभु। और इस रीति से प्रभु परमेश्वर पिता हम तेरी महिमा कर सकते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आज हम विशेष रूप से हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जैसे आज महिला दिवस मना रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, और आज का सबत महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारा आराधना करना, हमारा तुझसे प्रार्थना करना, वचनों को सुनना सीखना, हमें आशीषित करना प्रभु। जितने लोग भी तेरे सामने अपने अपने सिरों को झुकाए हैं, प्रत्येकों के संग साथ होना, सबको आशीष से भरपूर करना प्रभु। आज का आशीष जो तू हम सब के लिए रखा है, सबों को उस आशीष से भरपूर करना। और इस रीति से प्रभु परमेश्वर पिता हमें दिन प्रतिदिन तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में, आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाने के लिए मदद और सहायता कर। आज पूरे दुनिया की कलीसिया को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहीं कहीं भी तेरे लोग आज तेरे पवित्र भवन में इकट्ठे करके तेरी उपासना कर रहे हैं, उन सबों को भी एक ही आशीष से परिपूर्ण कर। आज हम खास उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय किसी भी कारण तेरे पवित्र भवन में नहीं आ सके, उनको भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनके संग साथ होना, उनके हर रुकावटें, हर बाधाओं को दूर करना, ताकि वे आने वाले हफ्ता, आने वाला सबत वो तेरे पवित्र भवन में आ सके और तेरे साथ संगति कर सके। खास हम दुआ करते हैं इस समय उस शोकित परिवार के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, उनको तू अपना शांति, अपना तसल्ली दे, और उनके संग साथ होना प्रभु, और उनकी अगुवाई, मदद और सहायता करना। उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालना प्रभु परमेश्वर पिता, और तेरे प्रेम, तेरे विश्वास में दृढ़ और मजबूत बने रहने के लिए मदद और सहायता कर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय हम जो कुछ भी सुनेंगे, सीखेंगे, उस पर भी तेरे विशेष आशीष हो। और खास करके आज के वक्त मिसेस सिंह को तेरे हाथों में सौंपती प्रभु, उनके साथ होना, और उनके वो जो कुछ भी वचन बोले प्रभु, उनका मुँह और तेरा वचन हो सके, और उन वचनों के द्वारा हम सब आशीषित हो सके। हम सब के पाप, अपराधों को और गुनाहों, गलतियों को तो माफ़ करना, क्योंकि हम इस प्रार्थना को हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, तो दया करके सुन और ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएंगे। सबों को यीशु सहाय हैप्पी साबत। फिर से मैं आप सबों को इस समय स्वागत करती हूँ, खास करके बच्चों को के लिए ही कहानी हमें दिया गया है ऑफिस से, तो उसी को हम लोग प्रिंट करके निकाले हैं। तो हमारे मंडली में तो बच्चे तो नहीं हैं, ज़्यादातर हम ही आज के लिए बच्चे बन जाते हैं। तो आज का शीर्षक है फुसफुसाहट, और इसकी लेखिका है मैरी एलेन वाइन गार्डनर। और इस फुसफुसाहट में यहाँ पर है, परमेश्वर हमारा ध्यान चाहता है। परमेश्वर हमारा ध्यान किस तरह से चाहता है, उसी के बारे में हमें एक कहानी है। और ये कहानी हमें हमारे बाइबल से ही दिया गया है, राजा से। और यहाँ पर हमारे बाइबल में राजा का दो भाग है, पहला राजा और दूसरा राजा। और यहाँ पर मैं एक वचन दिया गया है, यशायाह 6:8। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना
कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यहाँ पर यशायाह नबी के बारे में कहा गया। यशायाह नबी ने परमेश्वर ने पूछा कि मैं किसको भेजूं, तो यशायाह नबी ने कहा कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। अब हम कहानी की ओर जाएंगे और यह कहानी हमें लिया गया है पहला राजा 19 अध्याय से। पहला राजा 19 अध्याय से। और यहाँ पर एक व्यक्ति के जीवन के बारे में हमें बताया गया है कि परमेश्वर उसके साथ किस प्रकार से संगति करना चाहता था। यहाँ पर हम एलिया के जीवन के बारे में देखेंगे। एलिया परमेश्वर से प्रेम करता था और परमेश्वर ने एक विशेष व्यक्ति को चुना जो कि एलिया था और उसको भविष्यवक्ता कह के जाना जाता था। और भविष्यवक्ता वह व्यक्ति होता है जो परमेश्वर का काम करता है, परमेश्वर के वचन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है और परमेश्वर और लोगों को परमेश्वर का वचन को सुनाता है। उसी को भविष्यवक्ता कहा जाता है। एलिया एक पहाड़ पर खड़ा था और वह एक गुफा के पास ऊंचे पहाड़ पर खड़ा था और वह परमेश्वर से बातें करता था। तभी अचानक एक बहुत तेज हवा पहाड़ के ऊपर से गुजरने लगी। हवा इतनी तेज थी कि एलिया सोचने लगा कि क्या यह परमेश्वर है? और वह परमेश्वर को पूछता है कि क्या आप परमेश्वर है? तो उस हवा में कोई आवाज़ नहीं थी। परमेश्वर ने उनको जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर पहाड़ हिलने का आवाज़ होने लगा और चट्टानें टूटकर गिरने लगी। तो एलिया फिर सोचता है कि शायद अभी परमेश्वर आए हैं और वह फिर से पूछता है कि परमेश्वर आप हैं बोल के। तो उस समय भी एलिया को कोई उत्तर नहीं मिलता है। फिर और एक आग जलने की आवाज़ आती है। उनको दिखाई देता है आग जल रहा है, चट्टानें चटक रही है और गरज के साथ आवाज़ हो रही है। तो फिर एलिया पूछता है कि परमेश्वर आप हैं? तो उस समय भी कुछ आवाज़ नहीं होता है। यहाँ पर फिर और एक वचन दिया गया है, पहला राजा 19 का 11 और 12। पहला राजा 19 का 11 और 12। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा सा शब्द सुनाई दिया। तो हम लोग देखते हैं कि ना परमेश्वर आंधी में थे, ना परमेश्वर भूकंप में थे, ना परमेश्वर आग में थे। फिर एक धीमा सा शब्द सुनाई दिया, शांत धीमा सा एक शब्द सुनाई दिया, छोटी सी आवाज़ हुई। तो उसी समय एलिया पूछता है कि क्या परमेश्वर आप इस धीमी सी आवाज़ में आप हैं? उसी समय एलिया ने अपना चेहरा ढाक लिया और वह गुफा से बाहर आकर ध्यान से परमेश्वर की उस धीमी आवाज़ को सुनने लगा। और उसी समय एलिया को परमेश्वर ने अपने काम करने के लिए निर्देश देता है। तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि हम परमेश्वर कोई हल्ला चिल्ला ऐसे जगह में नहीं होता है। जब भी हम प्रार्थना करें, अपने घर के अंदर जाकर शांत जगह में परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये नहीं कि जहाँ कहीं भी हमें कोई भीड़ मिल गया हम जाके प्रार्थना करें, ऐसा नहीं। हमें जब परमेश्वर से बातचीत भी करना है
उनसे कुछ भी मांगना है तो अपने घर में, अपने रूम में अंदर जाके शांत मन से, शांत वातावरण में हमें प्रार्थना करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और हमें प्रार्थना करने में भी पूरी केंद्रित मन से शांत जगह में अगर हम जाएंगे तो पूरे मन को केंद्रित करके, एकत्रित करके हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये कहानी हमें यहीं तक है। परमेश्वर इस कहानी में आशीष दे। आमीन। मिसेस मार्जी का धन्यवाद देते हैं सुंदर कहानी के लिए। बच्चों के लिए था, बच्चे क्या बड़ों के लिए भी था। और अभी समय है हमारा स्पेशल सॉन्ग का, और मिस इवेंजलिन लकड़ा हमारे स्पेशल सॉन्ग गाएगी। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जिया तेरी महिमा करती रहूं ऐ खुदा। जब तक जिया तेरी महिमा करती रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राही जैसे फिर से खो गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझ
तुझको महसूस किया, अब हो सना तेरी खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया, अब हो सना तेरी खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जियो तेरी महिमा करती रहूं मैं खुदा, जब तक जियो तेरी महिमा करती रहूं ऐ खुदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। सबको हैप्पी साबत। बहुत दिन के बाद सामने आते थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, अगर गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा। तो आज का जो उपदेश है, सरमन है, हम लोग जो वचन है उसको तो हम लोग सुन लिए हैं बच्चों का स्टोरी में। ऐसैया 6:8 में लिया गया है। उपदेश का टाइटल है हेनेनी, जैसा आप लोग इसमें देख सकते हैं, इंग्लिश से लिखा हुआ है हेनेनी मैं यहाँ हूँ, हेनेनी मैं यहाँ हूँ। आइए हम लोग शुरू करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे महान स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपके बच्चे यहाँ पर जमा हुए हैं आपके वचन को सुनने के लिए। और विशेषकर मैं इस वचन को पेश करूँगी तो मेरे साथ हो, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे और सामर्थ दे, और आप हमारे बीच में आइए ताकि हम जो कुछ भी बोलेंगे पिता सब कुछ आपके इच्छा के अनुसार होने पाए। हमारे हर पाप गुनाह को क्षमा कर, और जितने सुनने वाले हैं उनके मन अंतःकरण को खोल दीजिए ताकि जो भी मैं बताऊंगी सब कुछ आपकी ओर से हो। इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम लोग जैसा कहानी में सुन लिए कि लिखने वाली है एलेन वाइनगार्डनर, और ये इंटर अमेरिका के रहने वाली है। इसने ये कहानी तैयार की है, ये उपदेश तैयार की है। तो हेनेनी मैं यहाँ हूँ, और थोड़ा सा इंग्लिश से जस्ट बोलना चाहती हूँ मैं, जो इंग्लिश से नहीं, हिंदी से में नहीं समझते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में कि आज का उपदेश में क्या क्या है। टुडेज sermon is about Hanani. I am here. I am here. In short, I want to tell that 3 male adults are there: Isaiah, Jonah, and Peter, and 1 small male child is there in this story, and females. Mary is there, mother of Jesus, Amy, and 1 widow from Zarapat, and Mimi. These are the 4 females are there in this story. तो हम लोग आज देखेंगे कि इस कहानी में कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे परिचय। इब्री भाषा में एक बहुत विशेष शब्द है, वो है हेनेनी, और हेनेनी के मतलब है, यदि हम इसका सीधा अनुवाद करें तो इसका अर्थ है मैं यहाँ हूँ, लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं अधिक है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था इसहाक को बलिदान के लिए ले जाइए, तो
अब्राहम ने इस सब को बोला था मैं यहाँ हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बुलाया था। और मूसा से इससे जलती हुई झाड़ी में जब परमेश्वर वहाँ आए थे तो मूसा से कहने लगे कि मूसा कहा मैं यहाँ हूँ से बढ़कर अर्थ है, मैं यहाँ हूँ, तैयार हूँ, और जो कुछ भी आप मुझसे कहेंगे उससे करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, चाहे मुझे अभी या ना पता हो कि आप मुझसे क्या कहेंगे। परमेश्वर हम सभी को बुलाते हैं अपने वचन प्रचार करने के लिए। हम देखते हैं यहाँ यशायाह ने भी यही शब्द कहा। तब मैंने प्रभु की यह आवाज़ सुनी, मैं किसे भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, वो यशायाह ने कहा कि हननी मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ये सबसे पहले यशायाह ने परमेश्वर को उत्तर दिया। और इस कहानी में विशेषकर परमेश्वर साधारण लोगों को बुलाते हैं, और जब बुलाते हैं तो हम क्या उत्तर देते हैं। तो विशेषकर यहाँ कहता है कि परमेश्वर को दिए गए उत्तर। हम लोग जोना के बारे सब कोई जानते हैं, इस कहानी को बार बार सुनते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास बाइबल है आप खोल सकते हैं। जोना 1:2 में उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जोना को क्या बोला कि उठ और जा उस बड़े नगर निनवे में, वहाँ लोग बहुत दुष्ट हो गए, परमेश्वर को भूल गए हैं, वहाँ जाके क्या करो, प्रचार करो। लेकिन जोना क्या करता है, वो ईश्वर की बुलाहट को ठुकरा देता है और वो परमेश्वर से दूर भागने लगता है, और वह जापा की ओर जाके एक जहाज में बैठ जाता है तारसीस को जाने के लिए। और वहाँ पर यहाँ देखा जाता है कि जोना ने कुछ उत्तर नहीं दिया। अब परमेश्वर ने इस सीधी बुलाहट पर योना को क्या उत्तर दिया। यदि आप योना अध्याय 1 में देखेंगे तो आपको कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि योना ने कोई उत्तर ही नहीं दिया, क्योंकि तो भाग रहा था। वो कुछ भी उत्तर नहीं दिया और कुछ नहीं बोला कि मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा। परंतु योना के सामने भागकर तरसीस को जाने के लिए उठा, वह योपा गया और वहाँ तरसीस जाने वाला एक जहाज को पाया और वहाँ किराए दिया, भाड़ा दे करके वह उसमें बैठ गया, ताकि वह परमेश्वर से वो दूर चला जाए। और पद 3 में लिखा हुआ है, कोई शब्द नहीं, योना ने कुछ नहीं कहा, उसके कामों से बहुत जोर से परमेश्वर को उत्तर मिल गया। उसने केवल उत्तर नहीं दिया बल्कि वह विपरीत दिशा में परमेश्वर से भागा। यहोवा के सामने से दूर उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में भागने की कोशिश की। परमेश्वर उनको बुलाया, वहाँ जाओ प्रचार करने, लेकिन यहाँ लगता है कि योना डर रहा था, क्योंकि लोग बहुत दुष्ट हो गए थे, इसलिए वो भाग रहा था। क्या आप भी ऐसे ही किया करेंगे? क्या आपके जीवन में परमेश्वर आपको बुलाएंगे काम करने के लिए, कहीं काम भेजेंगे तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ कहता है कि आपको परमेश्वर की कोमल प्रेरणा महसूस हो गई। वह कहता है कि वह चाहता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज़ उठाएं जो अपने लिए नहीं बोल सकता। जैसा कोई इंसान है कुछ नहीं बोल सकता है, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं। वह आपको प्रेरित करता है कि वह आपको सहकर्मी के से यीशु के बारे में बात करे। जहां आप काम करते हैं, मान लो वो आपके साथ जो काम करता है वो यीशु के बारे नहीं जानता है, तो आप उनको बता सकते हैं यीशु के बारे में। और अगर आपको गाना गाने की इच्छा है तो आप गाना करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आप परमेश्वर को ना नहीं कहना चाहते, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जैसा जोना ने किया कि आप अपराध बोध, आप सोचते हैं कि मैं पापी हूँ, मैंने अपराध किया है, इसलिए मैं परमेश्वर के सामने नहीं आ सकती हूँ। यदि हम परमेश्वर की बुलाहट पर प्रतिक्रियाओं को बुरा से अच्छा तक मापे तो योना को सबसे खराब उत्तर का पुरस्कार मिलेगा। उसने उत्तर ही नहीं दिया, वह केवल छिपने के लिए भाग गया, परमेश्वर से दूर चला गया, छिप गया, क्योंकि वो डर रहा था वो परमेश्वर का काम को नहीं करेगा। अब हम दूसरा पतरस के ऊपर जाएंगे
अब हम पतरस को देखते हैं लुका 5:1-3 में। यीशु भीड़ से घिरा हुआ था। हम लोग साबा स्कूल में भी सुने कि यीशु मसीह जब इस धरती में थे, लोग यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह का आने से पहले ही लोग भीड़ हो जाते थे, और जब भी यीशु मसीह आते थे तो उनके सामने आकर के वो लोग सब भीड़ कर देते थे। यहाँ पर ऐसा ही हुआ। उसने 2 मछली पकड़ने वाले नावें देखी। यीशु ने 2 पकड़ने वाले उनकी नावें को देखा, और वहाँ मछुआरे दिन भर काम कर रहे थे और अपने जालों को धो रहे थे, क्योंकि रात भर उन्होंने मछली कुछ भी नहीं पकड़ा। यीशु शमौन पतरस की नाव में बैठ गया और उसने थोड़ा दूर ले जाने के लिए कहा, और फिर वह लोगों को शिक्षा देने लगा। और जब यीशु ने शिक्षा दे चुका तो उसने पतरस से कहा, गहरे पानी में चलो और मछलियों पकड़ने के लिए जाल डालो। थोड़ी देर रुककर सोचिए कि सिमोन पतरस कौन था। उसने अपना सारा जीवन उस झील में मछली पकड़ने के लिए बिता दिया। वह अनुभवी मछुआरा था। वह यीशु को जानता था और प्रेम भी करता था, लेकिन अपने अनुभव पर उससे भी अधिक भरोसा करता था। सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, गुरुजी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा। लेकिन यीशु के साथ उसके संबंध के कारण वह नहीं कहना चाहता था, नहीं यीशु, आपको पता नहीं क्या आप कह रहे हैं, यहाँ मछुआरा मैं हूँ। सिमोन पतरस यीशु मसीह को ऐसा समझाने लग रहे कि मैं यहाँ पर मछुआरा हूँ, मैं जानता हूँ, रात भर हमने पकड़ा लेकिन कुछ नहीं पाया। उसने कहा, फिर भी आपके कहने से मैं जाल डाल दूंगा। हम लोग ये कहानी सब जानते हैं। मुझे लगता है कि उसने थोड़ी देर लगी, क्योंकि यीशु पतरस की दुनिया में थे। पतरस के साथ यीशु मसीह का रिश्ता बहुत मजबूत था। यहाँ पतरस खुद को विशेषज्ञ समझता था, क्योंकि वो मछुआरा था। बहुत दिनों से वो अपना जीवन में सिर्फ मछली पकड़ने का काम करता था, लेकिन उसे याद आया कि किससे बात कर रहा है। इसलिए उसने कहा, फिर भी आपके कहने से मैं जाल डाल दूंगा। और बाद में परिणाम क्या होता है कि जब यीशु मसीह ने जाल डालने के लिए बोला तो उन्होंने ऐसा किया, तो बहुत बड़ी संख्या में क्या हुई, मछलियां पकड़ी गई, और इतना मछली आई कि जाल फटने लगे। यदि आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि पतरस यीशु के सामने गिर पड़ा, क्योंकि उसने समझ लिया कि यीशु कौन है। पतरस की पहली प्रतिक्रिया शिकायत और तर्क करने की भी थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को बदला और यीशु मसीह का आज्ञा माना। परमेश्वर ने पतरस को उसकी अपनी मछली पकड़ने की दुनिया में दिखाया कि वह भरोसा करने योग्य परमेश्वर है। अब हम देखेंगे सामुएल का कहानी। हम लोग सामुएल का कहानी जानते हैं कि उसकी माँ की कोई संतान नहीं थे, तो वो प्रार्थना करके परमेश्वर को वचन दी कि अगर आप मुझे संतान का दान देंगे तो मैं आपको समर्पित करूंगी आपके काम के लिए। तो पहला सामुएल 3:2-5, अगर आप बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा, उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ। और एली के पास दौड़कर चला जाता है, वो दौड़कर गया। हम यह कहानी जानते हैं, सामुएल ने सोचा कि एली उसे बुला रहा है, क्योंकि एली वहाँ पर एक याजक थे, वहाँ पर जो काम कर रहे थे। ऐसा कई बार हुआ, हम लोग कहानी को जानते हैं। लेकिन हम उससे समर्पण की भावना देखते हैं। छोटा था, लेकिन वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दिया था। वह उत्तर देने के लिए तैयार था, बस उसे पता नहीं था कि उत्तर किसे देना है, क्योंकि छोटा था वो। यदि वह फिर बुलाए
तीसरी बार जब उसने आवाज़ सुनी तो एली ने उससे कहा, यदि वह फिर बुलाए तो कहना, हे यहोवा बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और जब यहोवा ने फिर पुकारा तो सामुएल ने बोला, बोल क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। सामुएल अपनी सामान्य दिन कार्य करता था वहाँ मंदिर में और काम कर रहा था, सो भी रहा था और उसे परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दी। उसने एक सुंदर उदाहरण, उसने एक अनुभवी व्यक्ति की सलाह ली और वैसा ही किया, क्योंकि जितना बार उसने परमेश्वर ने पुकारा उसको पता नहीं था। वो एली के पास दौड़ के गया और एली समझ गया कि परमेश्वर उसको बुला रहा है, उसको परमेश्वर ने पुकारा है, इसलिए उसने उसको बता दिया कि जब तीसरी बार और बुलाए तो आप ऐसा आंसर करना। सामुएल अपनी एक सुंदर उदाहरण के उसे हमें लगता है कि परमेश्वर हमें बुला रहा है, तब हमें ईश्वरीय सलाह लेनी चाहिए और हम ईश्वरीय सलाह लेके हम उनका काम के लिए हम हमेशा उत्तर देने के लिए तैयार रहें। अभी हम देखेंगे पहला राजा 17 में एक अनाम स्त्री को देखते हैं। वह सीदोन में रहती थी और शत्रुओं के क्षेत्र में, और वहाँ क्या हुआ, अकाल पड़ा हुआ था। वह अपने और अपने बेटे के लिए आखिरी भोजन बनाते हेतु लकड़ियाँ बटोर रही थी। थोड़ा सा आटा बचा हुआ था बर्तन में और तेल भी बोतल में थोड़ा सा बचा हुआ था, तो लकड़ी बटोर रही थी और एलिया को बोलती है कि हम दोनों बेटे के लिए मैं खाना बनाऊंगी अभी, और हमारा इतना ही है, आज आखिरी है, इसके बाद हम मर जाएंगे। तो परमेश्वर ने एलिया को कहा, देख मैंने वहाँ एक विधवा को तेरी सहायता करने के लिए दी है। फिर एलिया ने उस स्त्री से पानी और रोटी मांगी। उसने कहा कि उसके पास केवल थोड़ा आटा और थोड़ा तेल बचा है, लेकिन एलिया ने कहा, आटे का पत्र समाप्त नहीं होगा, मतलब जहाँ पर आटा रखी आटा कभी खत्म नहीं होगा, और तेल का घड़ा सूखेगा नहीं जब तक यहोवा पृथ्वी पर वर्षा ना भेजे, क्योंकि वहाँ पर 3 साल से बारिश नहीं हो रही थी। उस स्त्री ने किया, वह गई और एलिया के कहे अनुसार उसने अपना काम किया, रोटी बनाई और सब्जी बनाई, और सचमुच आटा और तेल समाप्त नहीं हुआ। वह भी एक सुंदर प्रतिक्रिया थी, योना की तरह उसका उत्तर भी कामों के द्वारा। ये विधवा ने अपना कामों के द्वारा परमेश्वर को उत्तर दिया और योना भी अपने कामों के द्वारा, लेकिन उनका अलग, उसे विश्वास से आज्ञा मानी। ये विधवा ने विश्वास से आज्ञा मानी और अपना काम किया। अब हम देखेंगे मिरियम, यीशु मसीह की माँ के बारे में। हम लोग ये कहानी सब कोई जानते हैं कि वह एक युवा कुंवारी थी और उसकी क्या हो गई थी, सगाई हो गई थी। और लूका 1:28 में स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे अनुग्रह पाए हुए आनंदित हो। मरियम डर गई। स्वर्गदूत ने कहा, मत डर मरियम। फिर उसने बताया कि वह एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम यीशु होगा। सोचिए, यदि आप मरियम की जगह होते तो क्या करते। मरियम ने पूछा, या कैसे होगा, क्योंकि मैं तो उस पुरुष को नहीं जानती हूँ। फिर उसने बाइबल से सबसे सुंदर प्रतिक्रिया में से एक दी। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तूने कहा है वैसे ही होगा। परमेश्वर ने उसे सहारा भी दिया। उसने रिश्तेदारी एलिशिबा भी चमत्कारिक रूप से गर्भवती थी। परमेश्वर ने मरियम को प्रोत्साहन और साथ दिया। स्वर्गदूत ने अंत में कहा, मरियम से कहा, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने विश्वास और समर्पण का सर्वोत्तम उदाहरण दिया। अब यदि आप कहें कि यह बाइबल के समय के लोग थे, तो आइए हम आधुनिक उदाहरण देखेंगे। 1800 में
1800 के दशक में एक युवती, उसका नाम था एमी, उसने मिशनरी हडसन टेलर, एक ये मसीह था हडसन टेलर, को सुना और मिशनरी बनने का निश्चय किया। वह भारत आए और लड़कियों को जबरन विश्व वेश्यावृत्ति से बचाने लगी। उसने 1000 से अधिक बच्चों को बचाया। जब किसी ने उससे पूछा कि मिशनरी जीवन कैसा होता है, तो उसने उत्तर दिया, मिशनरी जीवन केवल मरने का एक अवसर है। वह भारत में 83 साल तक जीवित रही और इस काम को आगे बढ़ाई। उसने परमेश्वर की बुलाहट का उत्तर दिया, हेनेनी मैं यहाँ हूँ। और एक उदाहरण है मिमी। वो 18 वर्ष में एडवेंटिस्ट चर्च में बपतिस्मा लेकर के उसने सपना देखा था कि विदेशी महिलाएं उसे बुला रही है। उसने कोरिया मिशनरी बनने का बुलावा मिला। वह कोरिया गई, भाषा सीखी, बाइबल की पुस्तकें लिखी और महिलाओं को सिखाया। 35 वर्ष की आयु में उसने अपना जीवन परमेश्वर की सेवा में दे दिया। आइए हम आखिरी में देखते हैं इस कहानियों से हम क्या सीखे हैं। यदि हमें महान कार्यों के लिए लोगों को चुनना हो तो शायद हम सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली, शिक्षित और अच्छे परिवारों के लोगों को चुने। लेकिन आज जिन लोगों को हमने अभी देखा, यशायाह, जोना, सामुएल, पतरस, सीदोन की विधवा, मरियम, एमी और सिमी, वे कैसे लोग थे? ये साधारण लोग थे, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। दूसरा इतिहास 16:9 में कहता है, यहोवा की आंखें सारे पृथ्वी पर लगी रहती है, उनके लिए लगी रहती है ताकि वह उन लोगों को सामर्थ दे जिनका हृदय पूरी तरह उसकी ओर लगा हुआ हो। ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम यहाँ पर कहता है कि यहोवा की आंखें सारे पृथ्वी पर लगी रहती हैं। हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं ताकि वह उन लोगों को सामर्थ दे जिनका हृदय पूरी तरह से उनकी ओर लगा हो। अगर हम विश्वासी हैं तो हमें हमेशा परमेश्वर की ओर लगे रहना चाहिए। परमेश्वर साधारण लोगों को ढूंढता है जो उसके लिए उपलब्ध हो और उनकी बुलाहट सुनने के लिए तैयार हो। हेनेनी कहने का कीमत बहुत बड़ी है। इसका अर्थ है स्वयं का समर्पण। हमको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है और उनका काम को आगे बढ़ाना है। अपनी योजनाओं को त्याग देना, परमेश्वर की इच्छा के अधीन होना। जब हम डरते भी हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। लेकिन हमें केवल इतना कहना है, प्रभु मैं यहाँ हूँ, हेनेनी। और यदि आप पूछे कि क्या हम सबको विदेशी मिशनरी बनना चाहिए, तो मैं नहीं कह रही हूँ, मैं यह कह रही हूँ कि हम सबको एक चुनाव करना है। क्या हम परमेश्वर की बुलाहट को उत्तर देंगे? आज आपको और मुझे परमेश्वर हमें बुलाते हैं अपने कार्य करने के लिए, कि परमेश्वर हम सबको अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग करना चाहता है। हमारी योग्यता क्या है, हमारी उम्र क्या है, हमारी शिक्षा क्या है, यह मायने नहीं रखता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए आज हम अपने आप को उसे समर्पित करें। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और विश्वास करें उस बात पर जो स्वर्गदूत ने मरियम से कही थी, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हेनेनी। तो आज का उपदेश यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस उपदेश को, हेनेनी मैं यहाँ हूँ, अगर आपके जीवन में परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो आप तैयार रहिए, क्योंकि परमेश्वर वो आपको और हमको काम में लगाने चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह का आना बहुत ही नज़दीक है।
और हम उनको आने के लिए सबको हमें तैयार करना है। धन्यवाद। मिसेस सिंह को इस वचन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इससे हम सीखते भी हैं कि जब भी हमें परमेश्वर अपने काम के लिए हमें बुलाएंगे तो हमें पीछे नहीं रहना है, आगे ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हर वक्त तैयार रहना है। आइए इस सभा को अंत करने के लिए हम गाना गाएंगे। प्रशंसा का गीत से गाना नंबर है 24। आ देर ना करके यीशु के पास। मिल गया तो खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना करें। हे महान स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सभी आपके वचन को सुने पिता, और विशेषकर आपने मुझको सहायता मदद की कि मैं इस वचन को पेश कर पाई। हमने जो भी सुना है पिता, इस वचन के द्वारा हमें सहायता मदद करके हम सभी आपके बुलाहट को समझे और अपने आप को समर्पण करें आपके हाथों में। और हम सब जानते हैं आपका आना बहुत ही नज़दीक है। हमें सहायता मदद कर ताकि हम जागते रहे और प्रार्थना करते रहे और आपके आने की बाट जोते रहें, ताकि जब आप बादलों पर होकर आएँ तो हम आपके साथ हम सभी जा सकते हैं। पिता, हमारे हर पाप गुनों को क्षमा कर। फिर से धन्यवाद देते इस दिन के लिए, समय के लिए, और इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे प्रकार हम अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, परमेश्वर का पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ हो। आमीन। यीशु साहब। आज महिला दिवस मनाएं। मैं जितने भी महिलाओं को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और ख़ास करके हमारे वक्ता मिसेस सिंह बहुत अच्छे से हम लोगों को कहानी और परमेश्वर के वचन से वो सुनाई, और साथ में मिसेस बीना लकड़ा और मिसेस मार्जी, इन तीनों को धन्यवाद। और जितने कोई भाग लिए आज, जितनी महिलाएं, और हम खुश हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और आप जितने उपस्थित थे इस मंडली में आप सबों को भी धन्यवाद। और परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करे, और जैसे हमारी महिलाएं जो माताएं हैं हम उससे प्रेम करते हैं, और भविष्य में भी ऐसे ही हो कि हम अपने परिवार में सुरक्षित रखें, अपने बाल बच्चों को